अजमेर के चौहानों की बात करते हैं तो किस चौहान शासक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया था? गोग प्रथम ने करवाया था। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो नाडोल शाखा है। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित किया था? चौहान वंश के किस प्रतापी शासक ने विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित किया था? तो पराजित करने को भी पराजित कर उसके कर देने का विवश किया था? मूलराज प्रथम ने किया था। मूलराज प्रथम उसको किया था। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। अजमेरुद्र की स्थापना किसने की थी? अजयपाल देव ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? तो कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासक कार्य उनमें प्रधानमंत्रियों का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? कैमास थे। पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री थे आपके कैमास थे। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालिक शासक नहीं है? तो यहाँ पर कनौज का गढ़वाल शासक जयचंद था। गुजरात का नरेश भीम सिंह द्वितीय था। और गौरी प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी था। जबकि दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश नहीं थे, दोस्तों गलत रहेगा। चौहान का मूल स्थान माना जाता है, सुबादरक माना जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव थे। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के के चौहान शासक ने चलाए थे। अजय राज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। नाडोल की चौहान शाखा के संस्थापक किस स्थापना किसने की? लक्ष्मण चौहान ने की थी। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में था? हरियाणा में। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय के किस में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया था? हरिकेली नाटक के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा है। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोलाख के द्वारा की गई थी। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना लोलाख के द्वारा। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो महोबा थी। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी नहीं था? तो सोमदेव नहीं था। जबकि पृथ्वीराज चौहान के तृतीय दरबारी विद्वान चंद्रप्रदाय, जानक और जनार्दन थे। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तुर्कों के बीच हुआ था। तो चौहान और तुर्क के बीच में किस शासक के शासनकाल के चौहान शासक काल का स्वर्णकाल कहा जाता है? विशलदेव के को चौहानों का शासन स्वर्णकाल कहा जाता है। किस अभिलेखों में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपाधियों का वर्णन मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है कि चौहान शासक ने पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का नाम अनुराज ने करवाया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन है? तो सोमेश्वर थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर थे। मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ फैला हुआ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था तो जयचंद था। पृथ्वीराज की शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान के किसके विरुद्ध हुआ था? उसके चाचा भाई चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? मोहम्मद गौरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी। पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना। प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने थे? 1177 में अजमेर के शासक बने थे। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासों में होता है। मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्रों को विकसित करने के बाद में यहाँ का प्रशासक किसे सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी। अजमेर के चौहानों का खालिस्तान के चौहानों का नाम से जाना जाता है तो स्पादलक से चौहानों के नाम से जाना जाता है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? अजय राज ने बनाया था। अजय राज ने अजमेर नगर कब बसाया? 1113 ईस्वी में बसाया था। निम्नलिखित चार चौहान शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो नीचे दिए गुटों में के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो पहला आपका विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद में सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज के बाद में सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय आएगा। अनुराज के बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुराज के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो आपको ध्यान में रखना है इस अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक अजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया था और उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री सिवाय किया और अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। अनुराज आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चंदेल शासक था तो आपका चंदेल शासक परमर्दी देव थे। कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? तो चंद्रशेखर था। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किस शासक
द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन की झोंपड़े में बदला दिया था। विग्रह चतुर्थ के कौन सा कथन असत्य है? स्पाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। छत्रपुर चौहानों की प्राचीन राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। और विग्रह चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण किया। दोस्तों गलत रहेगा, जयराज ने करवाया था तारागढ़ का निर्माण। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने किसके शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य का निर्माण काल कहा है? तो अजयराज का कहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने कबीम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गोरी के देनता स्वीकार करवाने हेतु भेजा था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके बहनोई मेवाड़ के शासक समर सिंह व दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज भी थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व उदयराज सकंद ने किया। ये दोस्तों गलत रहेगा। पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र सोमेश्वर व प्रताप सिंह के विश्वासघात के कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो गए थे। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में मोरझरी गांव को अनुदान के रूप में किस चौहान शासक ने दिया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने दिया था। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर हेतु मोरझरी गांव को अनुदान के रूप में किस चौहान शासक ने दिया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय ने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों का कालक्रम अनुसार वर्ण कीजिए। पहले रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में सिवाना के बाद में जालौर। चौहान राजवंशों के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले पृथ्वीराज प्रथम आया था। पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद अजयराज और अर्णवराज, उसके बाद विग्रह चतुर्थ। पहले पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णवराज और विग्रहराज चतुर्थ आए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालिक चंदेल शासक परमर्दिदेव थे। 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को नागौर युद्ध में पराजित किया था। और परमर्दिदेव के सेनापति अलाउद्दीन महोबा तुमुल के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे। सही रहेगा। इसके अंदर देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी बनी हुई है, तो गजनी में बनी हुई है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखें आपका टोड चौहानों की कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी माना जाता है। ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को ब्राह्मण वंशीय से ही उत्पन्न मानते हैं। उसमें देखिए इस प्रशस्ति में सिक्कर के स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख मिलता है। तो आपको मिलता है हर्षनाथ प्रशस्ति मिलता है। और बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुणभद्र के द्वारा की गई थी। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था? दुर्लभ राज प्रथम के समय हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए चौहानों में प्रीतंता किसे का जगदेव कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? विश्व वेबर ने कहा है। चंद्रप्रदायी का जन्म 1148 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अल्लाह और उदल का संबंध किस युद्ध से है? तो महोबा के युद्ध से है। अल्लाह उदल का संबंध आपके महोबा के युद्ध से। राय पिथौरा द्वारा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई थी? पृथ्वीराज तृतीय को। और पृथ्वीराज भट्ट का संबंध किससे है? तो पृथ्वीराज भट्ट का संबंध चंद्रप्रदायी से है। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।